नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ शबनम। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। 241 लोग विमान में सवार थे, वो मारे गए और इसके अलावा बाकी लोग जो जिस हॉस्टल से ये विमान टकराया था उसके मारे गए। ऐसे में इस विमान हादसे को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए कि ये हादसा था या फिर साजिश। इसको लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी एक रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट में जो कुछ खुलासा किया गया वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इस हादसे के पीछे क्या कारण रहा इस रिपोर्ट में बताया गया है। बताया गया कि कैसे विमान ने जब टेक ऑफ किया तो उसके दोनों इंजन फेल हो गए, यानी कि दोनों इंजन तक फ्यूल ही नहीं पहुंचा और इंजन बंद हो गए, इसीलिए ये विमान हादसा हुआ है। अब ऐसे में एक कट ऑफ स्विच जो है उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि वो स्विच किसने कट किया। क्या जब विमान उड़ान भरने वाला था उससे पहले जो चेक इन की जाती है, क्या किसी ने साजिश के तहत उस स्विच से छेड़छाड़ की? क्या उस स्विच को लेकर कुछ पहले से ही तकनीकी खराबी थी? तमाम सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि रिपोर्ट में बारीकी से यह बात नहीं बताई गई है कि स्विच किसने ऑफ किया, क्योंकि दोनों पायलटों की आपस में बातचीत की यहां पर खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि जिस वक्त विमान ने उड़ान भरी, पायलटों द्वारा मेडे कॉल देने के कुछ सेकंड पहले ही प्लेन को बचाने की आखिरी कोशिश की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मेडे कॉल आने से ठीक 13 सेकंड पहले पायलट ने इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच को कट ऑफ से रन पर वापस किया, यानी इसका मतलब होता है इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की प्रक्रिया शुरू करना। दोपहर 1:38:52 पर इंजन 1 का फ्यूल स्विच रन पर लाया गया। दोपहर 1:38:54 पर एपीयू यानी सहायक विद्युत इकाई इनलेट डोर खुलने लगी, जिससे इंजन स्टार्ट प्रक्रिया एक्टिव हुई। दोपहर 1:38 पर 56 पर इंजन 2 का स्विच भी रन पर किया गया। इस प्रक्रिया के तहत FADIC सिस्टम अपने आप फ्यूल और सिग्नल का कंट्रोल ले लेता है। दोनों इंजनों को EGT में तेजी से बढ़ दिखी, ये रिलाइट का संकेत था। अब ऐसे में इंजन 1 की कोर डिस्टिलेशन जो धीमी आवाज बंद हो गया और इंजन से शुरुआत कर दी गई, यानी कि एक इंजन बंद हो गया, दूसरा इंजन बंद हो गया, दोनों का स्विच कट ऑफ हो गया और ये बड़ा हादसा उस वक्त हुआ है। अब फ्यूल कट ऑफ स्विच क्या है और कैसे प्लेन इसकी वजह से क्रैश हो गया? फ्यूल कट ऑफ स्विच विमान के इंजन में ईंधन की सप्लाई को नियंत्रित करता है। ये स्विच रन मोड में इंजन को ईंधन भेजता है और कट ऑफ मोड में ईंधन की सप्लाई रोक देता है। बोइंग 787-8 जैसे आधुनिक विमान में इस स्विच को गलती से बंद करना लगभग असंभव माना जाता है, क्योंकि इसके लिए जानबूझकर स्विच को ऊपर उठाकर कट ऑफ स्थिति में ले जाना पड़ता है। अमेरिकी विमान विशेषज्ञ का कहना है कि आप इसे धक्का मारकर बंद नहीं कर सकते हैं और कोई भी पायलट टेक ऑफ के दौरान इसे बंद नहीं करेगा। अब रिपोर्ट से पता चला है कि टेक ऑफ के 10 सेकंड बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच कट ऑफ मोड में चले गए, जिससे इंजन की थ्रस्ट खत्म हो गई। इसके बाद स्विच दोबारा रन मोड में आए और एक इंजन ने थोड़ा काम किया, लेकिन तब तक विमान की गति और ऊंचाई इतनी कम हो चुकी थी कि क्रैश टल नहीं सका। हादसे में पक्षियों के टकराने का कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे तकनीकी खामी या मानवीय चूक की आशंका बढ़ गई है। अब किसकी लापरवाही हो सकती है, इसको लेकर तमाम तरीके की आशंकाएं जताई जा रही हैं। पायलटों की संभावित चूक। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड में पायलटों की बातचीत से पता चला है कि दोनों में से कोई भी स्विच बंद करने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। इससे कॉकपिट में तालमेल की कमी या गलतफहमी की आशंका उठती है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग पायलटों की लापरवाही बता रहे हैं, तो कुछ लोग जानबूझकर स्विच बंद नहीं करेंगे पायलट, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब दूसरी है तकनीकी खराबी। 2018 में बोइंग ने फ्यूल कंट्रोल स्विच की लॉकिंग में खराबी को लेकर एक नोटिस जारी किया था, लेकिन इसे अनिवार्य निरीक्षण की श्रेणी में नहीं रखा गया था। अब AAIB के रिपोर्ट में स्विच के कट ऑफ मोड में जाने का कारण साफ नहीं है, जिससे संभावना है कि स्विच की डिजाइन या मैकेनिज्म में कोई खराबी रही होगी। अब इसे लेकर भी
सवाल खड़े हो रहे हैं कि लॉकिंग फीचर की खराबी की ओर इशारा किया गया। रखरखाव या निरीक्षण में लापरवाही। अगर बोइंग के 2018 के नोटिस के बाद एयर इंडिया ने स्विच की जांच नहीं की तो रखरखाव में कमी हो सकती है। हालांकि AAIB ने अभी तक बोइंग या इंजन निर्माता को दोषी नहीं ठहराया है। अब कुछ जगहों से सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की थ्योरी गढ़ी जा रही हैं और इसको लेकर तमाम तरीके की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि जिस तरीके से फ्यूल कट ऑफ स्विच कट ऑफ मोड में जाने के कारणों पर शक गहरा रहा है, उसको लेकर यह कहा जा रहा है क्या ये किसी की साजिश थी, या जब 2018 में नोटिस दिया गया था एयर इंडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। तमाम तरीके के सवाल इस मामले में उठ रहे हैं कि वो स्विच किसने कट ऑफ किया। आखिर जब ये विमान ये दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा, अहमदाबाद से लंदन जाने वाला था, जब लंबी दूरी की उड़ान ये विमान भर रहा था तो क्यों इसकी जांच पड़ताल बारीकी से नहीं की गई? क्यों इसमें नहीं देखा गया कि क्या कमियां रही, क्या खामियां रही? क्योंकि जब भी कोई विमान किसी लंबी दूरी की यात्रा तय करता है, हालांकि जब कम दूरी की यात्रा तय करता है तब भी उसकी पूरी जांच पड़ताल करी जाती है, लेकिन जब लंबी दूरी की यात्रा करता है तो उसमें प्रॉपर फ्यूल भरा जाता है, प्रॉपर चीजें चेक की जाती हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं स्विच में कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी तकनीकी दिक्कतों से लैस किया जाता है उसको। लेकिन बावजूद उसके भी इसका टेक ऑफ होना और कुछ ही सेकंड में विमान क्रैश हो जाना, उसको लेकर अब सवाल तेजी से इसलिए गहरा गए हैं क्योंकि कट ऑफ मोड को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि ईंधन नहीं पहुंचा इंजन तक, दोनों इंजन बंद हो गए और विमान एक तुरंत ही क्रैश कर गया। अब ऐसे में आगे जांच भी चल रही है, आगे जांच को लेकर क्या खुलासा होता है, क्या इंजन को लेकर कंपनी तक बात पहुंचाई जाती है या नहीं पहुंचाई जाती, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो अभी इसमें एयर इंडिया की तरफ से किसी कंपनी को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे दोनों पायलटों की तरफ से ये कहा गया कि आपने इंजन का जो कट ऑफ स्विच है उसको बंद किया, तो एक पायलट ने मना किया, फिर दूसरे पायलट ने आपस में बातचीत की, उन्होंने भी मना किया। ये जो जांच के बाद चीजें सामने आई हैं, ये राज और गहरा रही हैं, ये शक और गहरा रही हैं। क्या साइबर अटैक तो नहीं था, क्या किसी की साजिश तो नहीं थी? क्योंकि यहां पर साजिश के तार जो है तुर्की पर भी गहरा रहे हैं। आपको याद होगा जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर अटैक किया था, तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, तो भारत ने जो एयरपोर्ट पर तुर्की की कंपनियां तैनात थी उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से हटा दिया क्योंकि सुरक्षा का हवाला यहां दिया गया। तो ऐसे में शक कई और गहरा रहा है। अब इस मामले को लेकर आगे जांच में क्या खुलासा होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।